अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम मिडल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ता में मौजूद एक इस्लामी मुल्क शाम की सैर करने वाले हैं, जो कि इस्लामी तरीक़ से बड़ा है, जिसको मिडल ईस्ट का दिल भी कहा जाता है। इस मुल्क में इस्लाम कैसे आया और इसकी तारीख़ क्या है, कोशिश करूँगा कि आपको वो बातें बताऊँ जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो फिर बिना किसी देर के वीडियो का आगाज़ करते हैं और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। इस मुल्क का पूरा नाम अल जमहूरियतुल अरबियतुल सीरिया है, जिसको सीरिया या उर्दू में मुल्क शाम भी कहा जाता है। ये एक कदीम तरीन मुल्क है। सबसे पहले इसकी तारीख पर बात करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में आमद से तकरीबन 331 साल पहले सिकंदर आज़म ने इस इलाके को फतह किया। इनके बाद रूमी सल्तनत दो हिस्सों में तकसीम हो गई, तो ये इलाका मशरकी रूम का हिस्सा बन गया। फिर 7वीं सदी ईस्वी में इस सरजमीन पर इस्लाम फैलना शुरू हो गया। 11वीं सदी ईस्वी में तुर्क सल्जोकों ने हमला करके इसको फतह कर लिया। फिर ये इलाका 1516 से 1912 तक सल्तनत उस्मानिया के पास रहा। उस वक़्त लबनान शाम का ही हिस्सा हुआ करता था। पहली जंग अजीम में जब सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, तो इस इलाके पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया और लबनान को शाम से अलहदा कर दिया। दूसरी जंग अजीम में फ्रांस माशी तौर पर कमज़ोर हुआ, तो उसने महसूस किया कि वो अब मज़ीद शाम पर हुकूमत नहीं कर सकता, तो उसने शाम को आज़ाद करने का फैसला कर लिया। इस तरह शाम ने 1944 में मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल कर ली। हालात बेहतर होना शुरू हुए तो मिस्र ने शाम के साथ मुत्तहिदा अरब जमहूरिया का मुआहदा कर लिया, जिसकी वजह से अमेरिका, इसराइल, बरतानिया और फ्रांस इसके मुखालिफ हो गए। तो उन्होंने फौज के जरिए बगावत करा दी और फौजी हुकूमत मुल्क में बिठा दी, जिसका मकसद इस इत्तेहाद को तोड़ना था। बस फिर वही हुआ। ये मुआहदा 1961 में शाम की जानब से तोड़ दिया गया। फिर 1966 में फौजी हुकूमत का तख्ता भी उलट दिया गया। इसी साल शाम इसराइल जंग हुई और शाम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसराइल ने शाम के जनूब मगरब में वाक़या गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। 1971 में जनरल हाफिज अल असद मुल्क के सदर मुंतखब हो गए और 2000 में अपनी वफात तक मुल्क के सदर रहे। फिर इनके बेटे बशारुल असद मुल्क के सदर मुंतखब हो गए, जो कि आज तक मुल्क के सदर हैं। मुल्क शाम में सुन्नी मुस्लिम और शिया मुस्लिम रहते हैं, जिनमें सुन्नी मुस्लिम ज्यादा है। कहा जाता है कि बशारुल असद शिया मुस्लिम है, जबकि शिया मुस्लिम कहते हैं कि ये शिया मुस्लिम नहीं है। बशारुल असद की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए कई बार एहतजाज हुए, लेकिन हुकूमत एहतजाज करने वालों को बागी करार देकर गिरफ्तार कर लेती है। 2011 में पुरअमन एहतजाज में बशारुल असद ने एहतजाज करने वालों पर गोलियां चलवा दी, तो उन्होंने भी हथियार उठा लिए। मुल्की फौज भी दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एहतजाज करने वालों और उनका साथ देने वाले फौजियों को हुकूमत ने बागी करार दे दिया और देखते ही देखते इस लड़ाई ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। सुन्नी मुस्लिम बशारुल असद को शिया मुस्लिम कहते हैं और इसकी हुकूमत को जल्द से जल्द खत्म करके जमहूरियत लाना चाहते हैं, लेकिन ईरान बशारुल असद की हमायत करता है, जिसकी वजह से बशारुल असद अभी तक सदर के ओहदे पर मौजूद है। अब मौजूदा दौर की बात करते हैं। इस वक्त मुल्क शाम का झंडा 4 कलर्स का कम्बिनेशन है, जिनमें रेड, वाइट, ग्रीन एंड ब्लैक कलर शामिल हैं। ये झंडा 30 मार्च 1980 को बनाया गया। रेड कलर आज़ादी के लिए की गई जदोजहद, वाइट कलर अमन, ब्लैक कलर मुल्क शाम पर होने वाले जबर को जाहिर करता है, जबकि वाइट लाइन पर 2 स्टार्स सबज कलर से बने हुए हैं, जो कि शाम और मिस्र की नुमाइंदगी करते हैं, जो कि मुत्तहिदा अरब जमहूरिया बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। शाम का कॉलिंग कोड +963 है। मुल्क की करेंसी सीरियन पाउंड है। एक पाकिस्तानी रुपए 45 सीरियन पाउंड, एक इंडियन रुपए 130
653 सीरियन पाउंड, जबकि एक अमेरिकी डॉलर तकरीबन 12,797 सीरियन पाउंड के बराबर है। मुल्क का कौमी परिंदा रेड आइबिस है। शाम का कौमी जानवर एक रीछ है जिसे सीरियन ब्राउन बियर कहा जाता है। शाम का कौमी खेल फुटबॉल है और ये मुल्क में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल है। इसके अलावा बास्केटबॉल और टेनिस भी बड़े शौक से खेला जाता है। इस मुल्क के शुमाल में तुर्की, जनूब मगरब में फलस्तीन और नाजायज रियासत इसराइल, जनूब में उर्दन, मशरक में इराक और मगरब में लबनान वाक़या है। इराक की पेट्रोलियम पाइपलाइन शाम से गुजरती है, जिसकी वजह से शाम को काफी आमदनी हासिल होती है। ये मुल्क पाकिस्तान से तकरीबन 3 घंटे पीछे है। दमिश्क और हलब 2 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। इस मुल्क का रकबा 1,85,180 मुरबा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से शाम दुनिया का 89वां बड़ा मुल्क है। इस वक्त शाम की आबादी 2,32,27,000 है। ज्यादा आबादी दरिया फरात के करीब है और आबादी के लिहाज से शाम दुनिया का 60वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 86% है और यहाँ के लोगों की माहाना आमदनी 1,50,000 सीरियन पाउंड है। शाम को 14 सूबों में तकसीम किया गया है। इसका दारुल हुकूमत दमिश्क है और ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। इसकी आबादी 25,85,000 है। इसकी सरकारी जुबान अरबी है, जबकि इंग्लिश दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली जुबान है। इस मुल्क का सरकारी मजहब इस्लाम है। इसमें 87% मुसलमान हैं और उनमें से 74% सुन्नी मुस्लिम और बाकी शिया मुस्लिम मौजूद हैं। इस मुल्क का मौसम अमूमन गर्म और खुश्क होता है। इस मुल्क में कौन कौन से सहाबाए किराम के मज़ारात हैं और इस पर एक अलहदा सी वीडियो बनाई जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।